जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है तारीख 18 और 12 है गुरुवार, यानी दिन भर की तमाम अपडेट और तमाम खबरें। तो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि शेयर करना शुरू कर दें। आप बहुत कम शेयरिंग कर रहे हैं सर आप लोग। आज बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं सर, और आज का जो पैकेज है ना वो आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है सर। चाहे पूरे संभाग की बात हम कर लें, राज्य स्तर की बात हम कर लें, या फिर गंगापुर सिटी की बात कर लें, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को शेयर करें। फटाफट जितने भी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट में आपको सबसे पहले जिसकी बताना चाहूँगा वो है T20 का मैच चल रहा है, चौथा वन-20 मैच चल रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। और भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 185 रन 8 विकेट पर बना लिए हैं, यानी 186 रन का टारगेट दिया है इंग्लैंड को। और डू एंड डाई की सिचुएशन है भारत के सामने, क्योंकि वही कारण है कि 2 मैच पहले इंग्लैंड जीत चुका है, 1 मैच इंडिया जीत चुका है, और ये चौथा मैच है। तो भारत को जीतना ज़रूरी है अगर इस श्रृंखला में बने रहना है तो, ताकि फैसला 5वें T20 मैच में जाकर के हो। तो ये अपडेट है अब तक की मैच की। लेटेस्ट मेरे पास जो आई है कि पहले ओवर में अभी तक 2 रन बनाए हैं इंग्लैंड ने खेलते हुए, जवाब देते हुए, लेकिन भारत ने 186 रन का टारगेट दिया है इंग्लैंड को। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी खबरों की तरफ। सर लोग शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, है ना? तो प्लीज़ आप शेयर करते रहें लगातार। जितने दर्शक हमारे साथ जुड़ते चले जाएँ वो लगातार शेयर भी करते चले जाएँ। आज बहुत खबरें हैं साहब। हालांकि मैं है ना लाइव में अभी हो सकता है लेने का विचार ज़रूर हमारा चल रहा है हमारी टीम का, क्योंकि आज क्राइम की एक बहुत बड़ी खबर आई थी नांदोती के बरदाला से, जो लाइव भी दिखाया था शाम को आपको। पदम जी ने और राजेश जी वहाँ थे। बड़ी घटना हुई थी, एक गोलीबारी की गोलीकांड वहाँ पर हुआ था। तो उसको लेकर के जो वहाँ के थाना अधिकारी हैं बीर सिंह जी, वो तुरंत जो है यहाँ आए। एक निजी अस्पताल में जो है पीड़ित का इलाज उन्होंने करवाया, और तुरंत वो सरगर्मी से अब उन्होंने तलाश करना शुरू कर दिया है जो आरोपी है उसको लेकर के। तो हो सकता है हम उनको लाइव ले लें, पर हम उनको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते। तो उम्मीद ये करते हैं कि उनको हो सकता है हम लाइव ले लें, पर आप लोग फटाफट हमारे साथ जुड़िए और शेयर करते रहिए। क्योंकि अजय जी, बीर सिंह जी काफ़ी एक्टिव व्यक्ति हैं। नहीं बिल्कुल, और तुरंत हॉस्पिटल आए और पर्चा बयान लेने के बाद तुरंत वो आरोपियों को धरपकड़ में अभियान में जुट चुके हैं। तो उम्मीद ये करते हैं कि जल्द से जल्द जो आरोपी है, नामजद आरोपी, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। और आज की खबरों में सबसे पहले प्रदेश स्तर की बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है सर, और ये चिंता का विषय ज़रूर है। आज शाम को 7:30 बजे CMR में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है उन्होंने इस उच्च स्तरीय जो है बैठक भी बुलाई है, और पूरी अपडेट ले रहे हैं वो कि क्या है। और मैं आपको इतना बता दूं, 1-2 दिन में कोई ना कोई बड़ा फैसला राजस्थान सरकार करने वाली है। बिल्कुल, नाइट का कर्फ्यू ईजाद हो सकता है, दुकानों का टाइमिंग फिक्स हो सकता है, स्कूल और कॉलेजों को लेकर के कोई ना कोई नई अपडेट आ सकती है। तो राजस्थान सरकार बिल्कुल गंभीर है इसको लेकर के, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी BC के ज़रिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात भी की थी। लेकिन अजय जी, जो सरकार को करना चाहिए वो करने रही है। जो दावे कर रही है कि कोरोना वापस आ रहा है, तो ये सैनिटाइज की व्यवस्था कहाँ गई आपकी? नहीं बिल्कुल, हमने परसों ये मुद्दा उठाया था कि क्यों ना वापस वही, जैसे रेलवे स्टेशन है, सार्वजनिक बस स्टैंड है, इन पर सैनिटाइजर की व्यवस्था नगर परिषद के द्वारा करवाई जाए। अजय जी, जहाँ हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पतालों में इलाज चल रहा है ना, वहीं सैनिटाइज की व्यवस्था नहीं है। वहाँ गंदगी का आलम है, सफाई की कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। तो इन चीज़ों को हमको वापस से देखना पड़ेगा सर। वही मार्च का महीना है और वापस हमको सक्रिय होना पड़ेगा। प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है, प्रशासन सिर्फ अपनी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन अगर जनता सहयोग नहीं करेगी ना तो प्रशासन भी फिर पंगु है सर। तो वही बात है। तो कोरोना से डरने की और सतर्क रहने की ज़रूरत ज़रूर है। अगली खबर, बिना फीस के निजी विद्यालय कक्षा नर्सरी से लेकर के 5वीं तक के बच्चों को नहीं करेंगे प्रमोट। चौंकाने वाली खबर लगी, क्योंकि कल शिक्षा मंत्री ने और शिक्षा निदेशालय राजस्थान सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें एक कहा था कि कक्षा नर्सरी से लेकर के 5वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनको प्रमोट कर दिया जाएगा अगली क्लासों में। लेकिन आज इसको लेकर के और स्कूल क्रांति संघ की जो अध्यक्ष हैं हेमलता शर्मा, उन्होंने साफ मना कर दिया है कि नर्सरी से लेकर के 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनको बिना फीस लिए प्रमोट नहीं किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे चुका है। उनका साफ कहना था कि क्यों
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि आप फीस लेकर के 100% फीस लेकर के और फिर काम करें, तो अभी तक इस तरह के मामले जो हैं, जिस तरह का अंतरिम आदेश कोर्ट ने दिया है, उनको लेकर के क्यों कोताही बरती जा रही है, उनकी पालना क्यों नहीं हो रही है। तो हेमलता जी ने साफ ये कहा है कि नहीं, नर्सरी से लेकर 5वीं तक का कोई भी बच्चा प्रमोट नहीं होगा जब तक कि फीस जमा नहीं होगी। जबकि राज्य सरकार ने ये कह दिया कि साहब 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनको प्रमोट कर दिया जाए बिना परीक्षा के। बड़ी दोहरी स्थिति पैदा हो गई है अब ये अभिभावकों के लिए। अभिभावक ये नहीं समझ पा रहा कि मुझे कितनी तो फीस देनी है और कितनी किस्तें जमा करवानी है। कई स्कूलों के अभिभावक जो हैं उनके मैसेज और फ़ोन मेरे पास में आए हैं कि सर 3-3, 4-4 किस्तें वो मांग रहे हैं, जबकि नियम 2 किस्तों का था। 8वीं बोर्ड के फॉर्म भरा कर रहे हैं और उनको लेकर के पहले तो कहा था कि साहब आप 2 किस्तें जमा करवा दीजिए ताकि फॉर्म भर दें। अब वो कह रहे हैं कि जब तक 3 किस्तें जमा नहीं होंगी तब तक हम फॉर्म अप्लाई नहीं करवाएंगे बच्चों का। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि फीस दो या ना दो वो एक अलग इशू है, लेकिन किसी भी बच्चे को परीक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। तो अभिभावक जो है ना, उसके सामने भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, स्कूलों के सामने भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कितनी लेनी है, कितनी नहीं लेनी है, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। राज्य सरकार अपने हिसाब से अपने वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रही है, सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से कानूनी दलील दे रहा है, अभिभावक अपना दर्द बता रहा है कि साहब मेरे पास काम धंधा नहीं था, कोरोना के काल में मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, मैं तो फीस नहीं दूंगा, मैं उस स्थिति में हूँ ही नहीं कि मैं फीस दे पाऊँ। समझना पड़ेगा, इस स्थिति से अभिभावकों को भी निकालना पड़ेगा, निजी स्कूलों को भी निकालना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा आखिर कितना बेहतर और क्या कर सकते हो आप। लेकिन आज की स्थिति ये है साहब कि कुल मिलाकर के राजस्थान सरकार तो कह रही है 5वीं तक के बच्चों को प्रमोट कर दें, 6ठी 7वीं की उसी तरह एग्ज़ाम लगेगी, 8वीं की बोर्ड एग्ज़ाम होगी, 9वीं और 11वीं की टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। अब आगे क्या होगा ये पता नहीं। लगातार इसको लेकर के जो असमंजस की स्थिति है और जो उठापटक की है ना स्थिति, वो जारी है। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने आज एक आदेश जारी किया है और कंप्यूटर शिक्षक भर्ती पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आगामी सत्र से पहले कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती करने के आदेश जारी कर दिए हैं और शपथ पत्र भी ले लिया जाएगा। यानी आपको कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती करनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये राज्य स्तर की बड़ी खबरें और बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं और उम्मीद ये करता हूँ आप लोग शेयर कर रहे होंगे। सर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अगर नहीं कर रहे हैं तो आप फटाफट शेयर करना शुरू करिए सर, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, फटाफट खबरों को शेयर करिए। और दिन भर में जितनी भी खबरें आप देखते हैं ना, अभी आपने शाम को क्राइम की खबर देखी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करना है, ये ध्यान रखिए आप। बड़ी खबर थी सर कि अपराधियों के हौसले कितने बढ़ते जा रहे हैं और अभय हथियारों का जो मामला है ना, वो हमारे प्रदेश में कितना बढ़ता जा रहा है, हमारे क्षेत्र में कितना बढ़ता जा रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं। प्रदेश में कई जगह मौसम का मिजाज बदला है, मौसम थोड़ा बेईमान हुआ है। किसान फसल कटाई में लगा हुआ है, सरसों हैं वो बिल्कुल कट करके तैयार होकर के घरों में आने को या मंडी में आने को तैयार है। लेकिन आज प्रदेश में से कई जगह से, कई क्षेत्रों से ऐसी खबरें आई हैं कि छुटपुट बारिश हुई है। जयपुर में भी मानसरोवर वाला जो एरिया है उसमें हल्की बूंदाबांदी हुई है। दिन भर अगर गंगापुर की बात करें तो आज यहाँ भी बादल छाए रहे हैं और ठंडी हवाएं अभी भी चल रही हैं, यानी उतनी गर्मी आज वातावरण में नहीं थी। तो मौसम का मिजाज बदला है। प्रदेश में बढ़ रहा है अपराधों का ग्राफ। पदम जी क्या कहोगे? बिल्कुल ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है, हो ही नहीं रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी में सबसे ज़्यादा अपराध हुए हैं लूट के। और दुष्कर्म तो एक ऐसी चीज़ हो गई सर, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब किसी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ दुष्कर्म की किसी घटना को अंजाम नहीं दिया जा रहा हो। और राजा जी जो सबकी जड़ है क्या है? नशा, नशे का कारोबार, अवैध नशे का कारोबार। इसमें का कारोबार इतना फैलता जा रहा है सभी जगह और जो युवा पीढ़ी है उसमें फंसती जा रही है। नहीं, अच्छा एक चीज़ और है पदम जी, कोरोना के बाद में मानसिकता में भी बदलाव आया है। कोरोना के बाद मुझे ये लगा है कि अपराधों का जो ग्राफ है ना वो तेज़ी से बढ़ा है। हालांकि मैं आपको बता दूं, राजस्थान सरकार ने कह दिया कि साहब FIR अनिवार्य रहे। आज जो ADG हैं क्राइम ब्रांच के, ADG लाठर साहब, उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल टेंशन बढ़ाने वाली बात है कि FIR लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या FIR के मुकाबले जो है न्याय मिल पा रहा पीड़ितों को? नहीं मिल पा रहा। आपको एक बात बता दूं, मैं आज एक खबर थी जिसने मेरा ध्यान आकर्षित किया, कल मैंने वो पढ़ी थी कहीं कि झुंझुनू में जिस बच्ची के साथ में रेप हुआ था
उस बच्ची के रेप के मामले को लेकर के कोर्ट ने मात्र 26 दिन के अंदर अंदर आरोपी को फांसी की सज़ा सुना दी। बिल्कुल अजय जी, पीड़ित को न्याय तुरंत मिलना चाहिए। सर हमारा मानना है अजय जी, जो ये क्या पुलिस प्रशासन को एफआईआर तक ही सीमित रहना चाहिए। आज तक कितने लूट के आरोपी पकड़े गए, कितने चोरियों माल बरामद हुआ है, माल बरामद किया गया। कुल मिलाकर के ये है कि न्याय में देरी होना भी कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है। न्याय तुरंत मिलना चाहिए। जब आपके पास में एविडेंस हैं, आपके पास में सबूत सारे हैं, तो फिर देरी क्यों। झुंझुनू में जो ये मामला सामने आया है ये काबिल तारीफ़ है सर। फांसी की सज़ा सुना दी गई है। 5 साल या 6 साल की एक मासूम बच्ची थी जिसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, और 9 दिन के अंदर अंदर पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी और कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मात्र 26 दिन के अंदर अंदर पॉक्सो एक्ट में फांसी की सज़ा सुना भी दी गई है। अगर तुरंत न्याय मिलेगा, त्वरित कार्रवाई होगी ना सर, तो कहीं ना कहीं हौसले टूटेंगे ज़रूर। इस तरह के जो कुकृत्य करने वाले हैं ना, जो घिनौने चेहरे हैं, समाज के गंदे चेहरे और घटिया चेहरे, इनको बिल्कुल मौत से अलावा कोई सज़ा होनी ही नहीं चाहिए साहब। ये हमारा मानना है। अरे जी, आखिरकार में जो नशे का कारोबार चल रहा है, आखिरकार में या तो इंटेलिजेंस जो पुलिस है वो फेलियर है। हाँ, जो तकनीक है उसका इस्तेमाल, जो बिक रहा है, बेचने वाले को तो पता है ना कौन कौन कहाँ बेच रहा है। जब लेके भी तो आता है ना वो, तो क्या इंटेलिजेंस राजस्थान की फेल है क्या। और इसके अलावा देखिए, महिला से दुष्कर्म, हत्या और लूटपाट, ये मामले भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आज एक खबर आई थी टोंक के निवाई से, दिन दहाड़े व्यापारी को गोली मार करके, सत्यनारायण जी थे, और उनको गोली मार करके और उनके 17 लाख रुपए लूट करके और ले गए। बताइए आप, मंडी में उनकी आड़त की दुकान थी और वो पैसा लेकर के निकल रहे थे, अज्ञात मोटरसाइकिल सवार आए, गोली मारी, जलाए, बस स्टैंड के आसपास की ये घटना बताई और लूट करके ले गए। कई तरह की इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं सर। दिन रात लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है, और मुझे ये लगता है, अब इसमें अगर हम ये कहें कि साहब पुलिस की कोताही है, तो मैं पुलिस की कोताही नहीं मानता। मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं, देखिए, कि मानसिकता भी बदली है। अपराधी को जो अपराध करने के लिए उकसाती है ना, वो उसकी मानसिकता और उसकी सोच उकसाती है सर। तो ये जो समाज में परिवर्तन होना है ना, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? मूल उद्देश्य हमारा होना चाहिए सर कि अपराध हो क्यों रहा है, उसके पीछे के कारण जानना। हर व्यक्ति के साथ में पुलिस वाला नहीं रह सकता। अपराध कम किए जा सकते हैं, अपराध खत्म नहीं किए जा सकते। ये तो शाश्वत सत्य है। समाज में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों रहती हैं। चलिए अजय जी, जो स्मैक का जो सेवन करते हैं, वो लोगों को 2-3 हज़ार रुपये का आखिरकार में खर्चा, डेली का खर्चा कहाँ से आएगा? बिल्कुल। और जो ये किसानों की स्थिति बता दें हम आपको, जो मंडी के सामने एक गिरोह है, जो स्मैक सी गिरोह है अजय जी, जो क्या करता है कि जो किसान ट्रॉलियों में या जुगाड़ के अंदर वो जैसे वो लूटने वाला मामला, तो वो पीछे से वो सरसों को उतार लेते हैं और जाके बेचते हैं वो। चलिए अगला जो है प्रदेश की खबर, वो है विधानसभा का बजट सत्र जारी है, और बामनवास विधायक इंदिरा मीना ने भी आज अवैध खनन और ब्लास्टिंग से जो नुकसान हो रहे हैं उसका मुद्दा विधानसभा में उठाया था, जिसको लेकर के खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि बिल्कुल इसकी जांच करवाई जाएगी, और अगर ऐसा कोई मामला है तो इसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। नदबई में एक महिला के साथ दुष्कर्म के प्रयास का एक मामला सामने आया है, और उसी के गांव के 2 सगे भाइयों ने ये कुकृत्य किया है। 3 मार्च की रात को ये घटना हुई थी, और पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। इसी तरह दूसरा मामला और आया है। ये मामला हालांकि 6 महीने पुराना था, जब सौतेली माँ ही निकली अपनी बेटी की हत्यारी, है ना। दरअसल ये मामला ये था, और ये खबर हमने भी आपको दिखाई थी, मुझे बहुत धुंधली सी याद है कि मामला 6 महीने पुराना था, जब जोरहरा थाने के गांव सहसन में ये घटना घटित हुई थी, और उसी वक्त महिला के पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया था। पुलिस ने जांच के बाद सौतेली माँ रिजवाना मेब को गिरफ्तार कर लिया है, और मुझे जहाँ तक है अच्छी तरह ये याद है कि ये वो मामला था जब पुलिस ने उस बच्ची का शव कब्र से निकलवा करके और तब उसका पोस्टमार्टम करवाया था। उसके बाद से पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई थी, एविडेंस जुटा रही थी, और आज इस मामले के पूरे कहानी का जो है पटाक्षेप हो गया, और उस बच्ची की जो सौतेली माँ ही थी वही उसकी हत्यारी निकली। उसने जहर दे करके ही अपनी बच्ची को मारा था। सर हमारे दर्शक कुछ कह रहे हैं। सर जी, बच्ची एक भी दिन स्कूल नहीं गई और विद्यालय की किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिली, तो अभिभावक फीस क्यों दें? मुकेश जी बिल्कुल सही कह रहे हो, यही तो रोना है अभिभावक का कि सब जब बच्चे स्कूल गए ही नहीं,
हमने स्कूल ज्वाइन ही नहीं किया तो हम फीस क्यों दें। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है सर, आपके बच्चे बेशक स्कूल ना गए हों, लेकिन स्कूल का जो मेंटेनेंस है, स्कूल का जो खर्चा है वो तो यथावत रहा, चाहे आधी पर दी उन्होंने दी हो, अपने स्टाफ को फीस भी दी, तनख्वाह भी उन्होंने दी है, बिजली का बिल भी दिया है, बिल्डिंग का मेंटेनेंस भी किया है, तो उनका कहना भी अपनी जगह सही है। कुल मिलाकर के है, इसमें दोनों पक्षों को देखना पड़ेगा मुकेश सर। एक चीज़ का मामला नहीं है ये कि साहब आपके बच्चे स्कूल नहीं गए तो आपने तो तीसरी कर ली, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो वहाँ है, बच्चे का नाम वहाँ चल रहा है, बच्चे के डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट हैं, वो उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो उनका भी दर्द अपनी जगह है। अच्छा जी, क्या हो गया जब ये स्कूल वाले जब लाखों रुपए कमाते आए हैं उनसे, अगर एक साल में अगर ये कोरोना का महामारी फैल गई तो अगर फीस भी माफ़ कर देंगे तो क्या हो जाएगा स्कूल वालों से? नहीं हो कुछ नहीं जाएगा पदम जी। इसमें एक चीज़ निकल कर आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये चीज़ें निजी विद्यालय पर ही छोड़ दें। राज्य सरकार से कहा है आप दखलंदाजी ना करें। निजी विद्यालय चाहे अभिभावक का और निजी विद्यालय का एक अच्छा संबंध रहता है, निजी विद्यालय की जो हैसियत के अनुसार फीस ले लें या बस। जैसे बहुत सारे स्कूल हैं वो कह रहे हैं कि साहब हम 6 किस्तों में ले लेंगे, हम 9 किस्तों में ले लेंगे, अगर ज़्यादा स्थिति ख़राब है तो हम रिबेट भी दे देंगे। तो बात करने से बात बनेगी, लेकिन अगर ये मामला अदालतों में पहुंचेगा, राज्य सरकार दखलंदाजी करेगी तो फिर ये उलझेगा सर। मेरा भी यही मानना है, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है, निजी विद्यालय और अभिभावकों के बीच में जो संबंध है ना, उसको ध्यान में रखते हुए दोनों ही मिलकर के इसका डिसीजन ले सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं। हाँ, और वो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए भरतपुर से अगली खबर। कुमेर थाना क्षेत्र के अस्तावन गांव में बिजली स्पार्किंग से एक घर में आज लाखों का सामान जल करके राख हो गया। घर में रखे टीवी, कूलर, पंखे, चारा छप्पर को जल करके राख हो गया और पटवारी ने मौके पर पहुंच करके और नुकसान का आकलन किया है ताकि परिवार को राहत दिलवाई जा सके। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। धौलपुर से आज ज़्यादा बड़ी खबरें नहीं थी। राजाखेड़ा में आज अज्ञात बाइक सवारों ने एक युवक के हाथ से 1 लाख रुपए छीन करके और वो फरार हो गए। फिर हुई लूट की घटना, और ये घटना हुई है बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक के पास की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले हैं, पर अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, कोई सबूत नहीं मिला है। बार बार पुलिस भी ये कहती है सीसीटीवी फुटेज जो है ना वो सबसे कारगर चीज़ है। व्यापारी भाइयों को और सरकारी प्रतिष्ठानों पर तो सीसीटीवी फुटेज कम से कम होना ज़रूरी है, कैमरे ज़रूर लगवाएं ताकि अपराधियों को पकड़ने में मदद मिल सके। अच्छा जी, ये तो कुछ बहानेबाजी है। गैरेज ट्रैक्टर वाले के यहाँ से सीसी कैमरे में पैसे चुराते हुए आदमी को दिखाया गया था। सीसी कैमरा था वहाँ पे, 7.5 लाख रुपए एक था जो ले गया उसको, वो सीसी कैमरे में दर्ज हो गया। पुलिस ने जो चोर पकड़े और जिसका डेमो किया गया आरोपी को, वो भी डेमो करके उसने दिखाया कि इस तरह से मैं लेके गया। अच्छा जी, सबसे वास्तविक बात तो वो पैसे फिर बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो पैसे दिखाई नहीं गए, और क्योंकि उसका तो बीमा था नहीं। लेकिन एक चक्कर हो रहा है पदम जी इसमें, जब तक मुद्दा चुस्त नहीं होगा ना तब तक पुलिस भी कुछ नहीं करती। आपको मैं बताऊं, लोग हमें छोटी छोटी समस्याओं के लिए वीडियो और फुटेज बना के भेज देते हैं, ठीक है, अरे साहब ये मामला है, इस मामले को आप गंभीरता से लो। मुझे आप बताइए, आपकी कॉलोनी की समस्या है तो मैं गंभीरता से क्यों लूँगा? आपने क्या किया? क्या आप अधिकारी से मिले? क्या आपने वार्ड मेंबर से कुछ कहा? क्या आपने कभी कोई आवाज़ उठाई? पहले सबकी खुद की जिम्मेदारी बनती है। वही चीज़ है कि हम हमेशा दूसरों पर उंगली उठा देते हैं, लेकिन हमने कितनी पहल की वो भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, लेकिन अजय जी एक बात तो है, चाहे कितना ही लूट का माल गया हो व्यापारी का, चाहे कितना ही दुकानों में चोरी का माल गया हो, आज तक कितने, आप तो ये बता दो कितना माल बरामद किया गया? नहीं, ये चीज़ दुकानदारों ने जाकर के क्यों नहीं पूछी, और कभी दुकानदार सामने क्यों नहीं आते कि साहब चोर तो पकड़ लिया आपने, चोर तो दिखा दी, मेरा माल कहाँ है? चोर तो दिखा देते थे, लेकिन माल कहाँ है ना, वो चीज़ है। चलिए, माल बरामद करते। धौलपुर से अगली खबर है। सरमथुरा राजस्व वसूली को लेकर के विद्युत विभाग की टीम ने की आज लोगों से झड़प हुई। दरअसल मदनपुर पंचायत के गाँव गेहारी में कि लोगों ने आज इसका विरोध किया। विद्युत विभाग ने वहां से जबरन ट्रांसफार्मर उतार लिया। गोपालपुरा, सिरोना आदि गांवों में इस समय लाखों रुपए का बकाया चल रहा है, जिसको लेकर के विद्युत विभाग वसूली कर रहा है। विद्युत विभाग जो वसूली कर रहा है वो हमारे समझ में आती है, लेकिन विद्युत विभाग की सर्विस जो है वो कैसी है वो भी तो देखना पड़ेगा। गंगापुर सिटी में पिछले 4 दिन से अघोषित कटौती चल रही है। अच्छा जी, कई अधिकारी तो ऐसे हैं कि जैसे आप पब्लिक बिल जमा कराती है ऐसी लाइट। हाँ बिल्कुल, हमने तो ऑडियो बिल्कुल इसका दिखाया है। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, कल एक और ऑडियो में वायरल करने वाला हूं आपके पास में, विद्युत विभाग के ही जयन का।
जो किस तरह तो बात करते हैं महिलाओं से और किस तरह का जवाब देते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छी सर्विस नहीं दे सकते तो आपको बिल मांगने का अधिकार नहीं है, और आप हमसे कहते हो कि जब आप बिल नहीं देते तो हम सर्विस कैसे देंगे। कितने का बकाया, कितने का छोड़ दिया आपने। आप तो हलक में से निकाल लेते हो साहब, क्योंकि लोगों को डर रहता है मेरी ज़िंदगी अंधेरे में ना चली जाए। आपके पास तो हथियार है, प्लास लेकर के भेज दो करके कनेक्शन काटे आओ। आपने लोगों की मजबूरी कब समझी? कभी नहीं समझी। और राजस्थान सबसे महंगी बिजली उपलब्ध करवा रहा है अभी भी लोगों को। अन्य राज्यों के बजाय सबसे ज़्यादा राजस्थान में लाइट महंगी है। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट डिपार्टमेंट अगर कोई है तो बिल्कुल हम खुलेआम कह रहे हैं वो बिजली विभाग है सर। ये सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं जानता। क्योंकि अजय जी जब किसान की डीपी फूक जाती है, चोरी हो जाती है ना, तो किस तरह से किसान को जवाबदार करनी पड़ती है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैसा देना पड़ता है साहब। ट्रांसफार्मर रखने के लिए जो जेसीबी वहाँ रहती है ना, वो 500 रुपये लेती है, तब जाकर के आपके साधन में वो ट्रांसफार्मर रखेगी। सबसे बड़ी बात है ये जिनकी जिम्मेदारी है डीपी पहुंचाने की, वो नहीं पहुंचाते, किसान ही खुद लेके जाते हैं। कोई मतलब ही नहीं है सर, कोई मतलब ही नहीं है। जेईएन ने ऑर्डर कर दिया, ईएन ने ऑर्डर कर दिया, अब इसको कैसे ले जाना है वो तू जाना, हमें क्या लेना देना। लाइनमैन वहाँ जाएगा कनेक्शन करने तो 300 रुपये लेगा, जेसीबी अगर वाहन में रखेगी तो 500 रुपये लेगा, केबल चाहिए तो 100 रुपये और दो स्टोर कीपर को। नीचे से ऊपर तक सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है बिजली विभाग में। खुल के कह रहा हूँ मैं इस बात को। नहीं, सब औकात पता चल जाएगी साहब। अब चलते हैं करौली की तरफ। जयपुर ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर आज करौली दौरे पर रही और उनका मूल निवास भी है, अक्सर आती रहती हैं। वहाँ पहुँची और जन आक्रोश रैली भी निकाली गई थी। उनके पति भी इन दिनों एक कानूनी परपंच में फंसे हुए हैं और कानूनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। महावीर जी से कार्रवाई की आज सूचना आई है। श्री महावीर जी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आज 6 ग्राम स्मैक के साथ ग्राम अखाड़ा थाना महावीर जी के रहने वाले गुड्डू मीणा को गिरफ्तार किया है और शेखपुरा के पास कच्चे रास्ते में से इसको गिरफ्तार किया है और थाना अधिकारी धर्म सिंह मीणा के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। संभागीय आयुक्त पीसी बोरवाल आज करौली पहुंचे और सरकारी योजना की उन्होंने समीक्षा की। करौली से एक और चौंकाने वाली खबर आई। अनियंत्रित बस ने राहगीर को कुचला। राहगीर नरसी जो बालियान का पुरा का रहने वाला था, वो उसकी चपेट में आ गया था और उसे टक्कर मारने से पहले बस ने एक टेम्पू और बस को भी टक्कर मारी थी। भांकरी का रहने वाला व्यक्ति है, उसकी मौत हो गई है और पुलिस ने जो है बस को कब्जे में कर लिया है और शव अभी भी मोर्चरी में रखा हुआ है। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ, हमारे ज़िले की तरफ। शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सर? लोग नहीं कर रहे तो बंद कर दो, शेयर करें सर प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। दूसरी बात, आपको पता है मेरे गले में तकलीफ है, उसके बावजूद भी मैं आपको अनछुए पहलू से मिस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। दर्द सह करके भी मैं आपको ये खबरें बता रहा हूँ। उसके पीछे कारण ये है कि आपका और हमारा जो रिश्ता है ना, वो ऐसा बन गया सर कि हम दूर नहीं रहना चाहते आपसे। आपका फ़र्ज़ बनता है आप शेयर करें, ना सिर्फ अनछुए पहलू बल्कि दिन भर की तमाम खबरों को भी। जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने आज पेंडिंग मामलों को लेकर के कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। कौन कौन से ऐसे कर्मचारी हैं जिनके मामले पेंडिंग है। और नगर परिषद गंगापुर सिटी के यूडीसी मनमोहन सिंह को भी, मनमोहन जी जो हैं उनको भी 17 सीसी का नोटिस जारी किया है, क्योंकि उनके पास जन्म प्रमाण पत्र के 1373, मृत्यु प्रमाण पत्र का 1 और अन्य जो है 3 मामले वो पेंडिंग में चल रहे हैं। तो जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन जी ने उनसे जवाब मांगा है कि आखिर ये मामले पेंडिंग में अभी तक क्यों हैं। यानी जिस कर्मचारी का पास में जो काम है उसको समय रहते उसको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो सीधी सी बात है, प्रशासन का चाबुक तो आपके ऊपर चलेगा। चलिए साहब, नहीं बिल्कुल, और कलेक्टर साहब से तो हमारा ही निवेदन है साहब, सफाई को लेकर के भी चाबुक चला दो। अब नगर परिषद के जो प्रभारी है ना, अतिक्रमण प्रभारी और सफाई प्रभारी, और सिर्फ सफाई प्रभारी क्यों, ये सीवरेज और अमृत योजना वालों का भी तो करो कुछ। और हम तो चाह रहे हैं एक नोटिस पदम जी को भी दे दें हमारा पशुओं को लेकर के। सबसे बड़ी बात ये है, राजस्थान सरकार ने नंदी गौशाला खोलने की घोषणा की हुई है और नंदी गौशाला किए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन वो कागजों में राजस्थान सरकार ने घोषणा कर रखी है। प्रत्येक जिले के अंदर नंदी गौशाला खोलने का आदेश कर रखा है राजस्थान सरकार ने, जिससे कि जो अपारा गौवंश से सांड लोगों को मारता करता है। अगर सबसे बड़ी बात है ये, आखिरकार में अगर कोई पकड़े भी नहीं, कोई नगर परिषद पकड़े तो आखिरकार उन्हें छोड़ेगी कहाँ।
क्योंकि जहाँ भी छोड़ेगा जगह तो हो, वहीं विरोध करेगा। जब राजस्थान सरकार ने कागजों में आदेश कर रखे हैं तो इस कागजों तो सीमित क्यों रख रखा है? नहीं बिल्कुल। और अब मैं आपको बताता हूँ सवाई माधोपुर से आज की एक बड़ी खबर जिसने दिन भर ट्रेंड किया और जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रही, और वो रही एसीबी का पंजा और एसीबी की बड़ी कार्रवाई। दरअसल एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वन विभाग के आला अधिकारी फुरकान अली को 3 लाख की रिश्वत लेते ट्रैप किया। जयपुर एसीबी की कार्रवाई थी ये। इसकी सूचना जो है ना वो काफ़ी दिन पहले ही जो वहाँ के डीजी हैं बीएल सोनी जी और एडीजी एमएन दिनेश साहब, उनके पास शिकायत दर्ज करवाई गई थी। तब से लगातार वो इस पर मॉनिटरिंग कर रहे थे और आज इसको लेकर के दबिश दे ही दी आखिर ने। संजीव नैन जो हैं एसीपी, उन्होंने दिए एसीबी के जो हैं एसीपी उन्होंने। और इसके अलावा और भी चौंकाने वाली चीज़ें आई हैं। 3 लाख रुपए रिश्वत लेते तो दबोचा ही है। साथ में जब इसके सरकारी आवास की तलाशी ली गई तो उसमें भी 4 लाख से अधिक की राशि प्राप्त हुई है, जिसको एसीबी ने कहा कि ये भी हो ना हो रिश्वत की ही राशि है, यानी आराम का ही पैसा है। सीधी सी बात है ना। उसको पकड़ा है और अभी इसमें और भी कुछ बड़े जो नाम है ना उनका खुलासा होने वाला है। मैं आपको ये बता दूं एसीबी किसी को नहीं छोड़ने वाली है। और ये जो सरकारी कर्मचारी है ना, इनसे मेरा फिर वही कहना है कि कुछ तो शर्म करो। खूब तनख्वाह मिल रही है आपको मोटी मोटी, और उसके बावजूद भी तुम्हारी नीयत पता नहीं क्या करेंगे इस पैसे का, कहाँ लेके जाएंगे। क्योंकि अजय जी जो पौ का पैसा है पौ में ही जाता है। नहीं, पौ में भी जाएगा। दूसरी बात, तुमने तुम्हारा ज़मीर खो दिया, ठीक है, तुमने तुम्हारी इज्जत खो दी, तुमने तुम्हारी नौकरी खो दी, और तुम आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा कलंक बन करके उभरे हो। मतलब 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए के लिए तुम अपना ईमान बेच देते हो। बताओ आप। तो जितने सरकारी कर्मचारी हैं, हम उनसे फिर एक बार कहना चाह रहे हैं, सर जनता बहुत जागरूक है। आप अगर 10 रुपये भी मांग रहे हो ना, तो लोग फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसका सबूत रख रहे हैं, और आपको कहीं भी फिट करवा देंगे किसी भी दिन। ये क्लियर बता रहा हूँ मैं आपको। अजय जी जिस तरह से वो मुसद्दी लाल का वो चलता है ना, हाँ, मैं मेरे पेज पर जाकर देखना, FB पेज पर मैं सबसे ज़्यादा शेयर करता हूँ मुसद्दी लाल की जो भ्रष्टाचार है ना सरकारी कार्यालयों का, उसके जितने भी वीडियो हैं वो आप चाहें तो मेरे पेज पर जाकर के देख सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज पर मैं सबसे ज़्यादा जो सरकारी कार्यालयों का जो भ्रष्टाचार है ना उन्हीं को शेयर करता हूँ सर, कि कैसी कैसी चीज़ों के लिए। और एक 11वीं क्लास की हिंदी कंपलसरी में एक पाठ और था, वो भोला राम का जीव तो पहले चला करता था, उसके बाद में जामुन का पेड़ एक पाठ हो रहा था, जामुन का पेड़। उसमें कार्यालयों की जो लाल फीता चाहिए ना, क्या शानदार तरीके से उसका वर्णन किया गया है साहब। उसको पढ़ना आप कभी, कि यही हो रहा है। लेकिन अब बदलने का दौर आ गया साहब, बदलना पड़ेगा सरकारी अधिकारियों को भी। और जो कर्मचारी है ना, ये जो 10-20 रुपये, 30 रुपये, 10-20 हज़ार रुपये के लिए अपना ईमान बेच रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी आपकी और आने वाली पीढ़ियों की। क्योंकि इस टाइम एसीबी के जो आला अधिकारी हैं उनको सलाम नहीं, बिल्कुल साहब। मैं ये कह रहा हूँ राजस्थान में अगर कोई काम कर रहा है तो एसीबी काम कर रही है, इसके अलावा सब नीलबटा सन्नाटा है, और तो कोई काम कर ही नहीं रहा। जो एसीबी कर रही है ना इस वक्त, शानदार काम, और उससे आप बचोगे नहीं। अब मैं आपसे बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ, लोग बहुत जागरूक हो गए सर। अब आप अजय जी एक बार गंगापुर सिटी और पब्लिक को एसीबी के नंबर नहीं, वो नंबर सबको बिल्कुल पता है, 1064 नंबर हैं। इन पर कभी भी आप शिकायत करें, ना सिर्फ रिश्वत की, भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति, इनकी भी सूचना आप दे सकते हैं। बिल्कुल एमएन दिनेश साहब जो है ना वो फुल फॉर्म में, और वो रहेंगे। अजय जी गंगापुर सिटी में अगर कोई मांगता है आपसे रिश्वत तो आप 1064 पर फ़ोन कर सकते हैं एसीबी के लिए, और नहीं तो हमको कर दो। चलिए, चंबल गढ़ियार अभ्यारण्य जो है उसका डीसीपी है, डीसीएफ है फुरकान अली, और गए 12 के भाव में। ठीक है, अब चलते हैं माधोपुर से ही अगली खबर की तरफ। बाटौदा थाना पुलिस ने आज कार्रवाई करते हुए जानलेवा हमले और अवैध हथियारों को रखने के 2 आरोपियों को आज गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों बिछोज गांव के रहने वाले थे और दबिश दे करके इनको गिरफ्तार किया है, और ये लंबे समय से फरार चल रहे थे। यानी जगदीश भारद्वाज जी और उनकी टीम जो है ना, अब लगातार एक्शन के मोड में है, और रहना पड़ेगा सर, क्योंकि एसपी सुधीर चौधरी जी, एएसपी हिमांशु शर्मा सर और डिप्टी कालूराम जी, इन्होंने पूरी तरीके से अब ऐसा शिकंजा कस रखा है कि एक एक अपराधी जो है ना वांछित, इनको फिट करो, अंदर करो, ताकि शहर की सुरक्षा, शांति, क्षेत्र की शहर सुरक्षा और शांति वो बनी रहे। तो निर्देश पर, एसपी साहब के निर्देश पर लगातार उनकी टीम जो कार्रवाई है ना वो कर रही है। बौली में अवैध बजरी के खनन के खिलाफ आज फिर चला पुलिस का डंडा, और पिछले 3 दिनों में 7 ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 ट्रॉला जब्त किए हैं, और 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया है।
तो वो कार्रवाई भी चल रही है। अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा एक बार आप खबरें शेयर करें, फटाफट शेयर कर लें। जितने जिम्मेदारी और जितना फ़र्ज़ हमारा है ना, उतना ही आपका भी है। समझो इस चीज़ को। ये नहीं है कि आपने हमारे ऊपर डाल दी सारी चीज़ें यार कि अब तो सब जी न्यूज़ पोर्टल करता रहेगा सारा काम। हम नहीं करने वाले, हम सिर्फ आपकी आवाज़ बनने वाले हैं। पहल आप ही को करनी पड़ेगी। खबरें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। यूट्यूब का चैनल है, उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों को जोड़ें। ये भी तो आपकी ज़िम्मेदारी है ना सर। हम भी तो कितनी बड़ी रिस्क लेकर के एक मुहिम, एक अभियान चला रहे हैं ताकि इस शहर की सूरत बदल सके, इस क्षेत्र का कुछ बदलाव हो सके। वही चीज़ें नहीं, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा थोड़ी लगता है। शेयर करने में या सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता सर, टेंशन फ्री रहें आप, ठीक है। चलिए अब गंगापुर सिटी। तो आज एक लाइव दिखाया था थोक सब्जी मंडी का और रिटेल सब्जी मंडी का पदम जी ने। पदम जी क्या मामला था? अजय जी, सब्जियां सस्ती हैं महंगी है, पहले तो ये बताओ। बिल्कुल अजय जी, लीला मंडी में जो किसान सब्जी लेके आता है उसकी तो जेब काट रहा है। और मतलब किसान दो रुपये किलो टमाटर, 3 रुपये किलो गाजर और बैंगन 2 रुपये किलो में गायों को पहुंचा रहा बेचारा। 2 रुपये किलो में कोई खरीदार नहीं है। मैं कह रहा हूँ अजय जी, पैकिंग में इतना पैसा खर्च हो जाता है उनको किसानों का, और 2-3 रुपये किलो में। और जबकि जो रिटेल्स, हमने सारा थोक मंडी का भाव दिखाया, फलों का भी दिखाया, सब्जी मंडी का दिखाया। मिर्ची 15-16 रुपये किलो आ रही है। जो मिर्ची 15-16 रुपये किलो लल्ला मंडी के अंदर किसानों से ली जा रही है, वही सब्जी मंडी रिटेल में 30 रुपये किलो में बेच रहा है। 10 रुपये की पावर। तो ये अंतर हो क्यों रहा है पदम जी? अच्छा जी, जो मंडी के जो रिटेल के व्यापारी हैं वो तो आम पब्लिक को भी लूट रहे हैं और किसानों को भी लूट रहे हैं, जबकि लीला मंडी में जो वो खरीद रहे हैं किसानों की जेब कट रही है। ऐसे में आखिरकार जो किसानों के नाम पे अजय जी जो राजनीति कर रहे हैं, एक बार लीला मंडी में जाकर देख लो किसानों की क्या। हाँ, वो भी किसान ही हैं। वो भी तो किसान हैं अजय जी। बेचारे 2 बजे रात को उठते हैं, तोड़ ताड़ के पैकिंग करके लेके आते हैं, और जो उनके थैली की 35 किलो की थैली होती है गाजर की अजय जी, 30 रुपये की 40 रुपये की बिकती है। नहीं क्या करेगा आखिरकार? नहीं, लेकिन देखिए हम ये भी नहीं कह सकते कि रिटेल वाला जो दुकानदार है वो लूट रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो डिफरेंट आ रहा है बीच में, डिफरेंसेज है, इसका रीज़न क्या है? रीज़न यही है अजय जी, जो रिटेल के व्यापारी ये काउंटर लगाते हैं। अगर थोक व्यापारी ये कह ले कि मुझे इस भाव में नहीं बेचनी, तो अच्छा जी, ये सब्जी का एक नियम होता है। सब्जी कहती है या तो तू मुझे शाम तक बेच दे, नहीं मैं तुझे बेच दूंगी। अच्छा, एक कच्चा सौदा होता है सब्जी का। ये और समस्या है ना कि नहीं तो वो खराब हो जाएगी, खराब हो जाती है, वो फिर कुछ भी भाव नहीं रहेगी। तो नहीं तो बिल्कुल ये जो चीज़ें हैं ना, देखिए कई बार आप लोगों को और हम लोगों को लगता है कि साहब अरे ये भी कोई बात है क्या, मगर ये छोटे छोटे जो मुद्दे हैं ना साहब, ये आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं। अच्छा जी, हम पे वो नहीं आता कि किसान नेता राकेश टिकैत की तरह हम बॉर्डर पर जाकर के बैठ जाएं और सिर्फ सरसों और गेहूं की बात करें। हरियाणा से बेर बढ़िया आते हैं। एक व्यापारी किसान है जो वहाँ से बेर तोड़ के लेके आता है लीला मंडी के अंदर। क्या भाव मिला उसको? 6 रुपये किलो, 7 रुपये किलो भाव मिला। और जबकि रिटेल सब्जी मंडी में बेच रहे हैं उसको 40 रुपये किलो बेर का भाव। जो फैमिली अच्छे बेर आते हैं बढ़िया वाले, वो किसानों से तो लिए जा रहे हैं 6-7 रुपये किलो, और रिटेल में बिक रहे हैं 40 रुपये किलो। क्या किसानों के साथ में अन्याय नहीं है? नहीं, अन्याय भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर कि एक किसान अपने खेत में जाकर के कितनी मेहनत करता है, कितना परिश्रम करता है, ये जाकर के देखोगे ना तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। किसान ने मुझे बताया हाथों में उसके कांटे छाले जब तोड़े ना, एक एक करके तोड़ता है किसान। 6 रुपये किलो, 7 रुपये किलो क्या माना रखता है आज की तारीख में? नहीं बिल्कुल। और ये जो विरोधाभास वाली स्थिति है ना सर, ये जो विषम स्थितियां हैं, इन पर गौर करना पड़ेगा। और जो बड़े बड़े किसान नेता है ना जो राजनीति कर रहे हैं, उनसे हमारा निवेदन है सर, ये भी किसान ही है। एक बार लीला मंडी में ये भी किसान ही है, जाकर के इनका भी दर्द समझ लो थोड़ा सा। किसान के जो नेता है ना बने फिर रहे हैं, उनको देखना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है इस बात का कि आज मैंने राकेश टिकैत का बयान कहीं से पढ़ा था कि सब भारतीय जनता पार्टी और ये जो सरकार है ना, ये किसान विरोधी है। तो कहाँ जाना चाह रहे हो? कांग्रेस में? कहाँ जाना चाह रहे हो? किसी और दल में? यानी सीधी सी बात है, आप कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक उल्लू जो है ना उसको सीधा कर रहे हो साहब। आपकी जो करोड़ों की संपत्ति है ना, उसका ब्यौरा भी दे देना किसी किसान को कभी जा कर के कि ये कहाँ से अर्जित हुई, कैसे अर्जित हुई है, कितने अब तक चुनाव आप लड़ चुके हो और क्या परिणाम रहा है उनका। लेकिन हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहते इस मामले पर। बहुत सारे हमारे दर्शक कहते हैं अजय जी आप किसान विरोधी हैं, किसानों के बारे में। सर, किसान का असली दर्द समझना है ना, अगर वाकई में आप किसान हैं तो धरातल पर उतर करके देखना कि किसान का असली दर्द क्या है।
खाद बीज की बढ़ती हुई महंगाई, बिजली की बढ़ती हुई दरें, और ये जो खून चूस रहे हैं ना बिजली विभाग जैसे, कृषि विभाग जैसे। आपको पता है कितने किसानों को किट मिलती है फ्री में, कितने किसानों को बीज मिलता है फ्री में? कभी उठाया आपने ये मुद्दा? नहीं उठाया। कृषि अधिकारी कितने दिन जा करके कृषि का अवलोकन करते हैं? कभी उठाया आपने ये मुद्दा? पटवारी और सेक्रेटरी कितने दिन फील्ड में रहते हैं? कभी उठाया ये मुद्दा? नहीं उठाया। जबकि ये सीधे सीधे किसानों से जुड़े हुए मामले हैं। जी, जो सरसों किसान 50 रुपए किलो या 60 रुपए किलो इस टाइम बेच रहा है, वही सरसों को जो बीज के लिए जो खरीदेगा ना किसान 700 रुपए किलो में, 700 रुपए किलो में किसान को खरीदनी पड़ेगी वो। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये है कि थोक सब्जी मंडी का और रिटेल सब्जी मंडी का लाइव आपको दिखाया है। इसके अलावा एक लाइव और दिखाया था सत्यनारायण जी के मंदिर के पीछे बेधड़ल्ले से हर कॉलोनी और हर मोहल्ले में होकर के अब अवैध बजरी की ट्रॉलियां गंगापुर सिटी में गुजर रही हैं। सीवरेज वालों ने, अमृत योजना वालों ने जगह जगह गड्ढे कर रखे हैं, और ये ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा नासूर बनती जा रही है सर। नहर रोड से होकर के तो गुजर ही रही हैं, वहाँ से भी गुजर रही हैं, और बेखौफ गुजर रही हैं सर। इनको पकड़ने वाला, इनको रोकने वाला नहीं है, और प्रशासन बड़े बड़े दावे कर रहा है। अच्छा जी, सुबह के टाइम पे फवारे चौक और नहर रोड से एक साथ में 100 ट्रॉली धड़धड़ाती जाती है, और इतनी तेज़ी से जाती है, कभी भी कोई घटना होगी तो बहुत तगड़ी होगी और बहुत बड़ा हादसा होगा। नहीं, बिल्कुल। मेरे को भी आज किसी दर्शक ने बताया था कि साहब उदय मोड़ से, और तेज़ आवाज़ में डेक चलाते हुए, कोई खौफ नहीं है इनको। और उसका कारण पता है आपको क्या है? उसका कारण ये है कि नीचे से ऊपर तक ये लोग बंदी दे करके आते हैं। ये सच है साहब, ये बिल्कुल सच है। तभी तो बेखौफ हैं ये। खौफ तब होता है इनको जब इनको लगता है कि हाँ, प्रशासन हमारे खिलाफ कार्रवाई करने वाला है। अरे जी, हमें बजरी एक ज़रूरत की चीज़ है, बजरी को रोकना नहीं हम नहीं कह सकते इस बात को, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि रोक है, तो या तो पूरी तरह रोको। अच्छा जी, जब ये सरकारी ठेके चल रहे हैं, तो कहाँ से आ रही है बजरी? कहाँ से आ रही है बजरी? क्या उनमें काम नहीं आ रहा? तो कुल मिलाकर के ये है कि ये जो विरोधाभास वाली स्थिति है ना, ये नहीं चलने वाली सर। आम आदमी के लिए तो बजरी बंद है। अच्छा जी, कोर्ट की आड़ में आखिरकार ये भ्रष्टाचार, ये जो नंगा नाच चल रहा है ना, ये सबको नजर आ रहा है। दूसरी बात, गंगापुर सिटी की हर कॉलोनी का व्यक्ति है ना सर, अब वो परेशान है। और जितने कॉलोनी के वार्ड मेंबर है, मेरा उनसे निवेदन है सर, आप लोगों को पहल करनी पड़ेगी। आज वहाँ एक बजरी की ट्रॉली धंस गई, पलट गई, शुक्रिया कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, लोग उसमें बिल्कुल है ना। और वहाँ जो एक व्यक्ति था, उसने हमारे पास वीडियो भेजे और सब कुछ भेजा, और मुझसे कह रहा है, वो बार बार मैसेज कर रहा है, सर अभी तक कोई नहीं पहुँचा। सर आप इस बारे में गंभीर हो जाए। क्यों होए हम गंभीर? क्या वो मेरी कॉलोनी थी? क्या मेरे साथ वो घटना घटी? मैं क्यों गंभीर हूँ? आप कितने गंभीर हैं मुझे बताइए। क्या आपके कॉलोनी के लोगों ने वार्ड मेंबर को जाकर के कभी ज्ञापन दिया? क्या आप कभी विरोध के लिए खड़े हुए? क्या आपने उस बजरी की ट्रॉली को रोकने का प्रयास किया? कॉलोनी वाले अगर चाहें और एकजुटता कर लें, तो क्या कोई बजरी की ट्रॉली आपकी कॉलोनी से निकल सकती है? और फिर आप कहते हैं सर आप गंभीर हो जाएं। मैं गंभीर क्यों होऊंगा साहब? गंभीर आपको होना पड़ेगा। अपने अधिकारों के लिए आपको भी लड़ना पड़ेगा। मीडिया सिर्फ आपकी आवाज़ उठा सकता है। मीडिया आगे से आकर के पहल नहीं करेगा इन चीज़ों के लिए। आप हर चीज़ मीडिया पर डाल देते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ है, फ़ोटो खींचा सर इस मामले को दिखवाओ। क्यों दिखवाएं? आपका क्या काम है? आपने कितने बार अधिकारियों से संपर्क किया? और फिर एक रटा है, सर हमारी तो नहीं सुनता। ऐसे कैसे नहीं सुनता सर? कौन है जो नहीं सुनता आपकी? सुनेगा। कहने का तरीका होना चाहिए और मादा होना चाहिए आप में। सुनना पड़ेगा। वार्ड मेंबर को, आपके वार्ड मेंबर को मैंने भी फ़ोन किया था, उसने कई साहब लोगों ने मुझे नहीं बताया। मैं बिल्कुल 10 मिनट में वहाँ पहुँच रहा हूँ और मैं देखता हूँ ये क्या मामला है। नहर रोड पर होकर के जो ट्रॉलियाँ निकलती हैं, मैंने वहाँ के जो वार्ड मेंबर हैं मंगल जी, उनसे कहा है आप क्यों नहीं रोक लगवाते इन पर? क्यों नहीं आपने पुलिस प्रशासन को या उदय मोड़ थाने को या एएसपी साहब को सूचना दी कि सर 4 बजे से और 6 बजे तक का आलम देखिए, बंसल हॉस्पिटल के सामने से कितनी द्रुत गति से बजरी की भरी ट्रॉलियाँ निकलती हैं। करनी पड़ेगी आपको ये पहल। हर काम मीडिया नहीं करेगा। आप लोग तो तुरंत फ़ोन करके कह देते हैं अजय जी आओ फटाफट लाइव चलाओ। क्यों? मैं बीमार हूँ सर, मैं परेशान हूँ, मुझे नहीं जाना घर से बाहर। पदम जी के अपने काम है, वो लाइव चलाते रहते हैं। राजेश जी हैं, इब्रार भाई है, सबके अपने अपने काम है। फिर भी हम पहल करते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे? आप भेजें खबरें, वो बुराई नहीं है। आप सूचना दे रहे हैं, ये बुराई नहीं है। बुराई ये है कि आप लोग कितने जागरूक हैं, आप लोग क्या पहल कर रहे हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सर। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। और वो वाकई में बड़ी चौंकाने वाली लाइव थी आज की। कोरोना को लेकर के प्रशासन ने आज अनूठी पहल की और एसडीएम अनिल चौधरी जी खुद निकले सड़कों पर, बैनर लेकर के जनता को जागरूक किया कि भैया
2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी और बचाव है ज़रूरी। यही है, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन को लेकर के जो गलतफहमियां हैं उनको दिमाग से हटाएं, ताकि कोरोना के तांडव से, कोरोना के जैसे दानव से हमारा जो है बचाव हो सके। आज एक 50,000 की लूट का मामला और सामने आया साहब, गंगापुर सिटी से ही। और मामला था बंदरिया के बालाजी के पास में रहने वाले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है गिरिराज प्रसाद सन ऑफ राम शाह। 61 साल उनकी उम्र है। पैसे निकलवा करके, उनको वो पैसे किसी को देने थे, निकलवा करके वो आए और सामने एक ई मित्र था जहां उनको पासबुक में एंट्री करवानी थी। और एंट्री कराने के बाद जब उन्होंने देखा तो उनके बैग में से, उनके थैले में से वो 50,000 रुपये गायब हो गए। ठीक है, कितना बड़ा झटका लगा होगा उस आदमी को। हालांकि उन्होंने तुरंत आकर के कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए वहाँ CCTV फुटेज खंगाले। लेकिन समस्या यह, बैंक में तो CCTV फुटेज थे, वहाँ तो कोई बात स्पष्ट हुई नहीं। लेकिन बाज़ार में नीचे ना तो ई मित्र वाले के पास में कोई CCTV फुटेज था, ना आसपास की दुकानों में कोई CCTV फुटेज था। तो कुछ भी मालूम अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस अपने हिसाब से उसकी तलाश कर रही है। ठीक है, अगले खबर मैं आपको बता देता हूँ। स्कूलों में लापरवाही, एक चीज़ और मेरे सामने सुनने में आ रही है। निजी स्कूलों में अब बाकायदा बच्चों की साथ भीड़ भी बढ़ रही है। क्लासेज चालू हो गई, बहुत अच्छी बात है, स्कूल वापस रनिंग में है। लेकिन सैनिटाइज़र का, 2 गज की दूरी का, मास्क का अब विद्यालय बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं। लापरवाही साफ नज़र आ रही है। बस में भीड़ बेहताशा नज़र आ रही है। और आपको मैं बता दूं, बहुत जल्दी मैं इसको लेकर के खुद एक्शन में आने वाला हूं। और मैं कभी भी किसी भी बस को लेकर के बिल्कुल हम लाइव दिखाएंगे। अच्छा जी, बिल्कुल, चाहे किसी सरकारी कार्यालय में चले जाओ आप, कोई सैनिटाइज की व्यवस्था नहीं है और कोई मास्क नहीं लगाता, ना तो सरकारी, कम से कम भीड़ में तो प्रयोग करें। कोई कार्यालय में लगाता है। और फिर आप कह रहे हो साहब जनता को जागरूक, पहले आप तो जागरूक हो लो प्रभु। अच्छा जी, जो नगर परिषद को सैनिटाइज करानी चाहिए, कम से कम अस्पतालों में तो सैनिटाइज कराएं जो मरीज पहुंच रहे हैं। पहले कितना हो रहा था, रोडों पे सब जगह कर रहे थे सैनिटाइजर। आप कहाँ गया वो? कहीं सैनिटाइज की कोई व्यवस्था नहीं है जी। तो इसको लेकर के देखो, प्रशासन को भी अलर्ट होना पड़ेगा। और निजी स्कूल या सरकारी स्कूल हैं जितने भी, उनसे हमारा कहना है किसी भी दिन जी न्यूज़ पोर्टल की टीम पहुंचेगी और आपको लाइव दिखाएगी। बिल्कुल, बसों पर, जितनी स्कूल की बसें हैं उन पर भी मेरी नज़रें बनी रहती हैं। कितने स्टूडेंट बसों में भर करके जा रहे हैं, कितने स्टूडेंट हैं जो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, क्या बसों में सैनिटाइज़र की कोई व्यवस्था है। इशू तो हैं सर, बच्चों की जान के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। अभी जब सब कुछ अभी थमा नहीं है तो फिर आप लापरवाह कैसे हो सकते हैं। मैंने आपको कल उदाहरण दिया था ना देवली का, 35 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उसको प्रशासन ने कैसे दबाया क्या मुझे नहीं पता, लेकिन बिल्कुल सच है वो खबर, पुख्ता जानकारी है वो मेरे पास में। चलिए, तो स्कूलों में लापरवाही सामने नज़र आ रही है। आज छावा की बगीची के जो गाड़िया लुहार हैं उन्होंने भी सरपंच महेश सिंह जी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया है। दरअसल उनके पास में रहने की समस्या है सर, उनको कोई स्थायी ज़मीन नहीं दी गई है जहां वो आवास बना करके रह सके। जबकि गाड़िया लुहारों के लिए सरकार ने अब नियम बना दिए हैं कि वो अब निर्वासित या खाना बदोश ज़िंदगी अब नहीं जी सकते। पहले से ही नियम है। हाँ बिल्कुल, तो उनको मिलनी चाहिए। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आई, और वो आई है साहब नांदोती के बरदाला गाँव से, जिसको लाइव दिखाया था पदम जी ने और राजेश जी ने। पदम जी, क्या मामला था वो और क्या मैटर था, आप लोगों ने लाइव दिखाया था आज एक निजी अस्पताल से। बरदाला गांव में एक परशुराम जी मीना थे, उन्होंने एक छेड़खानी के मामले में एक बच्ची से छेड़खानी कर रहा था, संजय मीना। तो उन्होंने वीर सिंह जी है? हाँ वीर सिंह सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भारद्वाज जी। ताज़ा मामला है और बड़ा चौंकाने वाला मामला है सर। क्या मामला था सर ये बरदाला वाला? ये बरदाला वाला ये मामला है भारद्वाज जी, 5:17 पर रिया हॉस्पिटल के अधीक्षक हैं डॉक्टर महेंद्र मीणा जी, उनके द्वारा मेरे पास फोन आया। यहाँ बरदाला क्या बात हुई है, इसके बारे में कोई सूचना ना बरदाला से मिली मेरे को, ना परिजनों ने दी, ना किसी आदमी ने नहीं दी जी। तो 5:17 PM पर मेरे को सूचना दी डॉक्टर महेंद्र मीणा जो अधीक्षक है रिया हॉस्पिटल का, उसने कि कोई गन शॉट लग के और ये बंदा है जो एडमिट हुआ है जिसका नाम है परशुराम, ठीक है, और करीब 35 साल की उम्र है। इस सूचना को तायद किया मैंने। तायद करने के बाद में मेरे जाब्ते के साथ सीधा ही हॉस्पिटल गंगापुर सिटी पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद में और डॉक्टर से परामर्श करके, चूंकि गनशॉट लगी है तो इसको प्राथमिक उपचार की आवश्यकता थी, तो परिजन भी उसके साथ ही थे। परिजनों ने भी कोई सूचना नहीं दी।
और किसी ने सूचना नहीं दी, केवल डॉक्टर साहब की सूचना पर मैं पहुंचा। डॉक्टर साहब से फिर थोड़ा निवेदन किया मैंने कि साहब इसकी जान बचाओ। तो उस आधार से फिर वो टीम ले लिया उसको। वो टीम में 4-5 डॉक्टरों की टीम है, वो उसका ऑपरेशन किया है, अभी आईसीयू में है वो। और उसके साथ में जिस आदमी ने गन शॉट का यूज किया है, उस बंदे की तलाश के लिए टीम गठित करके हम निकले हुए हैं उधर। मौका देख लिया है और मौका देखने के बाद में अलग अलग सीओ साहब हैं, वो कैंप किए हुए हैं यहीं थाने पे, सीओ साहब ब्रत टोड़ा भीम। और बिल्कुल जिसने ये फायरिंग की है उसको किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा, उसको डिटेन कर लेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो वीर सिंह सर, एक तो मैं आपको सलाम इस बात के लिए करूंगा कि सूचना मिलते ही आप पूरे जाब्ते के साथ में रिया हॉस्पिटल पहुंचे और आपने पूरी सिंपैथी दिखाई पीड़ित के साथ में। दूसरी बात मेरे सुनने में भी ये आया था, ब्लड की भी ये चर्चा चल रही थी कि 7 यूनिट चढ़ गए क्योंकि ब्लड का रिसाव ज्यादा था। तो फिर उसके बाद में फिर मैंने भी डॉक्टर साहब से कह दिया था कि मैंने ब्लड आप जितना है वो तो उपलब्ध कराओ, बाकी मैं ब्लड देने के लिए तैयार हूँ, मेरा भी ब्लड ले लो, लेकिन बचाओ इसको। नहीं, बिल्कुल, और आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं। और तुरंत मेरे पास ये भी सूचना आई कि आपने तुरंत ही मौके से निकल करके और आप इस अभियान में जुट चुके हैं कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी कम से कम 4 टीम है जो सीओ साहब के सुपरविजन में, मेरे सुपरविजन में। वो जहाँ ये संभावित स्थान है, इसके जो रिश्तेदारी नातेदारी जिधर इसका मूवमेंट है, उधर पूरा प्रयास है हमारा। और हमें उम्मीद है कि हम जल्दी से जल्दी इस जो आरोपी है इसको डिटेन कर लेंगे। अच्छा, इसमें मूल बात निकल करके सामने आएगी, कारण क्या था, वजूहात क्या थे? अच्छा, इसमें ये वारदात का कारण ये रहा कि कोई एक लड़की के कोई नंबर, मोबाइल नंबर चाहिए थे इसको, तो इसने कोई रूमर चलाया उसके नंबर के लिए। तो ये जिस लड़की के नंबर की कोई बात हुई थी उसके परिजन वहाँ इसके घर पहुंच गए, इस लड़के के, संजय के घर। तो संजय के घर जब पहुंचे तो उसमें जिसके गोली लगी है, अभी जिस बंदे की गोली लगी है, इस आदमी ने थोड़ा सा ये कहा कि यार तुम्हें शर्म नहीं है कि ये कई गांव के रहने वाले और ये किस तरीके से हरकत कर रहे हो। बिल्कुल। तो ये पटेल के जैसे पटेल टाइप इसने भूमिका निभाई और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाई। इसी बात को गस खा के कहा भाई कि ये मेरी बात में रोड़ा और मेरा मतलब मेरे को धमकाया है इसने। इस बात को लेकर के, वो ज्यादा उम्र नहीं है, 20 साल की उम्र है उस लड़के की। और उसका बाप है रतन सिंह, वो कोई बीएसएफ में शायद हेड कांस्टेबल है। और उसके लाइसेंसी जो वेपन है वो यूज किया है इसने। चलिए, उम्मीद ये करते हैं वीर सिंह सर आपको जल्दी सफलता भी मिलेगी और जो पीड़ित है वो भी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बस खाली यही ऊपर वाले से मेरी भी यही दुआएं कि एक बार इसकी जान बचे। बाकी की आरोपी है वो जल्दी से सलाखों के पीछे होगा, आपको जल्दी मैसेज देंगे हम कि हमने इसको राउंड अप करके और गिरफ्तार कर लिया। क्या सर ये आरोपी आदतन अपराधी है? कौन है ये बंदा है जो? हाँ, संजय, क्या आदतन अपराधी है ये कोई? नहीं, अभी इसकी 20 साल की उम्र है, आदतन अपराधी नहीं है, लेकिन ऐसा है कि वो माँ बाप के लाड दुलार में, बाप नौकरी में है, लाइसेंसी हथियार घर छोड़ दिया है आराम से बिना कोई जिम्मेदारी के, और उसके बाद में फिर उसका फायदा उठाया है इसने। बाकी का अभी 20 साल की उम्र है, इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभी थाने पे है नहीं। सर हमारी सर पीड़ित के आरोपियों से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि पहले भी कई बार फायरिंग कर चुका है ये बंदा। नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है हमारे पास में, पहले फायरिंग की भी नहीं है, ना छेड़छाड़ की भी नहीं है, पहले कोई भी सूचना आज तक नहीं है हमारे पास में। नहीं तो बाकी की हमारी टीम और मैं रात और दिन 24 घंटे बस खाली अनवरल यही काम कर रहे हैं। और ये सूचना भी हमें गांव के द्वारा नहीं दी गई है। ये सूचना भी डॉक्टर साहब के द्वारा दी गई है, जब ट्रीटमेंट करूं या नहीं करूं, गन शॉट लगी है इसके। बिल्कुल बिल्कुल, और उम्मीद ये करते हैं वीर सिंह सर आप इस अभियान में सफल होंगे और एक बार फिर से आपको सफलता हाथ लगेगी और आप आरोपी को जल्द से जल्द अरेस्ट कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और उसके बाद में ही मैं वापस थोड़ा सा मौका स्थिति देख के मेरी टीमों को रवाना करके कार्य योजना बना के और वापस मैं गंगापुर सिटी पहुंच रहा हूँ। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। वीर सिंह जी, मैंने कहा ना, पहलवान आदमी है सर, और जब माथा सनक गया ना तो फिर सनक गया। तो ये काम ज़रूर करेंगे क्योंकि लगातार सक्रिय भी रहते हैं। और दूसरी बात कि कई ऐसी चीज़ें हैं सर वीर सिंह जी कि जिनको लेकर के मैं दिल से इनको सलाम करता हूँ। आप देखिए कि वो तुरंत वहाँ पहुँचे भी हैं और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ब्लड की भी कहीं ज़रूरत पड़ती है तो मैं अपना ब्लड देने को तैयार हूँ, लेकिन पीड़ित को बचाया जाना चाहिए। और उसी समय से सक्रिय हो गए। हमारे संवाददाताओं ने बात भी की कि नहीं, उन्होंने तुरंत टीम रवाना कर दी कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। तो ये एक बड़ा मामला और चौंकाने वाला मामला सामने आया था बरदाला से। हालांकि बहुत सारे इश्यूज़ हैं वहाँ के भी, लेकिन जब नादौती क्षेत्र में वीर सिंह जी जैसे थानाधिकारी है ना सर, तो वहाँ फिर लोग चैन की नींद सो तो सकते हैं, मगर वही बात आई है ना सर कि अपराध एक मानसिकता है, गंदी मानसिकता है।
उसको पढ़ पाना और उसको समझ पाना इतना आसान भी नहीं होता। हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए पुलिस मौजूद नहीं हो सकती, लेकिन हर व्यक्ति की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए कोई ना कोई सामाजिक पहल हमारे द्वारा की जानी चाहिए, ये ज़रूरी है। चलिए अब एक लेटेस्ट अपडेट और मुझे बता दीजिए T20 मैच की क्या चल रही है, ताकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं। और अगर हमारे दर्शक हाँ एक ये और हुआ था थोड़ा सा एक मामला कि ये जो धाबाई का पुरा है ना, लगातार वहाँ सर गाड़ियाँ, क्योंकि वो घुमाव इतना तेज़ है और वहाँ पर कोई बैरिकेड्स नहीं लगाए गए, एक एक्सीडेंट का पॉइंट बनता जा रहा है, वो एक्सीडेंट पॉइंट बनता जा रहा है। लगातार वहाँ गाड़ियाँ दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं। आज भी एक वैगन गाड़ी थी जो वहाँ पर एक्सीडेंट हुई है। और इस चीज़ को देखना पड़ेगा प्रशासन को कि वो अब एक तो क्या एक तो वो सड़क बन गई अब शानदार, तो बहुत स्पीड के साथ वहाँ वाहन निकलते हैं, लेकिन वहाँ पर ना तो कोई इंडिकेशन है ना, कोई सूचकांक या दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। दूसरी बात, वो जो घुमाव है वो इतना तेज़ है सर कि वहाँ पर बैरिकेड्स लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो वहाँ लगातार गाड़ियों के पलटने की और खेतों में जाकर के गिरने की जो घटना है ना, वो लगातार सामने आ रही है। और आज भी एक गाड़ी वहाँ पर पलटी है जो 200 नंबर की है, नहीं बाहर की भी पलट रही है। और दूसरी बात कि उसमें अभी कोई अपडेट नहीं आई है। चलिए हाँ, मामला यहाँ भी चौंकाने वाला है। T20 अगर मैच की बात करूँ, 185 8 विकेट पर भारत ने बनाए थे और उसके जवाब में इंग्लैंड ने अब तक 10.3 ओवर में जवाब देते हुए 76 रन बना लिए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। तो रन औसत तो ठीक चल रही है, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि जब तक भारत विकेट नहीं लेगा तब तक मैच में वापसी नहीं कर पाएगा, क्योंकि T20 के मामले में इंग्लैंड की रैंक 1 है और भारत की रैंक शायद मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक याद है, शायद 3रे नंबर पे है भारत T20 रैंकिंग में। तो मुकाबला कड़ा है, लेकिन भारत के लिए डू एंड डाई की सिचुएशन ज़रूर है। ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें थी, इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं थी। अच्छा जी, एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, जब ये कोरोना नज़दीक आता जा रहा है लोगों के, तो जो राजनीतिक रैलियाँ हो रही हैं, इन पर क्या कहना चाहेंगे आप? इनको कोरोना नहीं होता साहब, इनको कोरोना, देखो नियम जितने भी लागू होते हैं वो आम आदमी पर लागू होते हैं। जुर्माना कटेगा तो आम आदमी का कटेगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, अगर किसी किसान का बिजली का बिल बकाया है तो आपने ट्रांसफार्मर उतार लिया, किसी आम आदमी का बिजली का बिल बकाया है तो आपने उसके घर की लाइट काट दी। सरकारी कार्यालयों पर कितना पैसा बकाया है और उनकी कितनी लाइटें काटी अब तक बिजली विभाग ने? आज तक अजय जी शायद ही हैं काटी हो। चाहे थाना हो, नगर परिषद हो, पंचायत समिति हो, SDM ऑफिस हो, उन पर क्या बिजली का बिल बकाया नहीं है क्या? बिल्कुल बराबर बकाया है। उनके कनेक्शन क्यों नहीं कटते, है ना? और ये नेताओं का तो कहना ही क्या साहब, अब नेता के तो खैर कौन कहें साहब, नेता बनवा यूँ ही थोड़ी है साहब, इसके लिए विशेष योग्यता चाहिए। और विशेष योग्यता बताऊं क्या है एक अच्छा नेता बनने के लिए? चलिए मैं बता देता हूँ। मन चंचल मुख चटपटो और निपट निठल्लो होए। गौर से सुनना और शेयर भी करना। एक अच्छा नेता बनने के लिए क्या गुण होना बहुत ज़रूरी है? मन चंचल मुख चटपटो और निपट निठल्लो होए और नाक काट सिर पे धरे तब नेतागिरी होए। ये 5 गुण होना चाहिए, बढ़िया नेता बन जाओगा। कुल मिला यही बात है। और जल्द से जल्द अपनी बात लेकर के आऊँगा, लेकिन दुआ ये करो मेरा गला जल्द से जल्द ठीक हो जाए सर। तकलीफ़ अभी भी होती है, दर्द अभी भी होता है, लेकिन बस यही है, अगर मैं दिन भर चुप हूँ तो सब कुछ बढ़िया है, अगर मैं दिन भर बोल गया तो फिर गड़बड़ हो जाती है। और मेरे दर्शकों से मेरा फिर निवेदन है, प्लीज़ मुझे कॉल मत किया करो सर, प्लीज़ मत किया करो। दिन भर इतने कॉल आते हैं सर, मैं परेशान हूँ। आप मैसेज कर दो मुझे व्हाट्सएप पर, आप अपनी प्रॉब्लम मुझे बता दो, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा हमारे रिपोर्टर्स को। लेकिन आप ये सोचें कि कॉल कर लें साहब, अजय जी से बात करनी है साहब, तो मैं संभव नहीं है सर मेरे लिए। मैं दिन भर बिल्कुल चुप रहने का प्रयास करता हूँ, बिल्कुल खामोश रहता हूँ, ताकि मैं शाम के लिए एनर्जी बचा करके रखूँ और इसको इम्प्रूव कर पाऊँ सर। ये सरकारी कांटे कब तक चालू होने का आसार है? अप्रैल में चालू होने की है सर। ये बिल्कुल सरकारी कांटे जो है वो अप्रैल में शुरू हो सकते हैं, MSP रेट पर जो खरीदे वो। लेकिन अब इसमें भी विरोधाभास वाली स्थिति आएगी कि सरसों का या गेहूं का इनका दाम क्या निकल करके सामने आता है, ध्यान रखना आप, ठीक है? इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को लाइक और शेयर करें सर। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी न्यूज़ पोर्टल लगातार इसी तरह देखते रहें। दर्शकों में या शेयरिंग में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, वरना हमारा अभियान, हमारी मुहिम असफल हो जाएगी सर, ठीक है? और निष्पक्ष रूप से हम आपको खबरें लगातार दिखाते रहेंगे। राजेंद्र जी आज उमरी के हबीबपुर भी पहुंच गए और जहाँ कल अग्निकांड हुआ था उसको भी उन्होंने बहुत ही मार्मिक तरीके से आज दिखाया, कितना कुछ नुकसान हुआ है वहाँ पर जा कर के।
तो वो कर रहे हैं अपना काम। अच्छा जी, जब जी न्यूज़ पोर्टल आपको खबर दिखाने में कंजूसाई नहीं कर रहा है तो आप शेयर करने में कंजूसाई क्यों कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सर, आप शेयर करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें और लोगों को सजेस्ट भी करें कि सर एक शानदार चैनल है, इसको ज़रूर देखें, ठीक है। और बाटोदा टोल टैक्स का क्या मामला था? वो पैसे को लेकर गाली गलौज कर रहा था टोल टैक्स का, वो वीडियो डालेंगे थोड़ी देर बाद। चलिए, हाँ, एक वीडियो और डालेंगे हम, उसको भी देखना आप। बाटोदा टोल टैक्स पर कुछ अभद्रता की थी टोल कर्मियों के द्वारा, तो उसको भी हम डालेंगे। और ये तो सामान्य बात है, ये तो चलता ही है। लेकिन फिर भी एक बात और बता दूं मैं आपको, आने वाले 1 साल में सारे टोल टैक्स ख़त्म होने वाले हैं, यानी टोल नाके ख़त्म होने वाले हैं। टैक्स ख़त्म नहीं होंगे, नाके ख़त्म होंगे, ठीक है। क्योंकि केंद्रीय सरकार जो है ना, वो कुछ नया लेकर के आने वाली है टेक्नोलॉजी, जिसके अंतर्गत GPS के माध्यम से अपने आप ही सारा काम हो जाया करेगा और टोल टैक्सों की शायद नाकों की अब ज़रूरत ना पड़े, यानी तकनीक का सहारा लेगी सरकार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत। जय भारत।